तो देखिएगा सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करा। सॉल्यूशन को कैसे तैयार करते हैं, सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, अ कोलॉइड इज़ मेड फ्रॉम कोलिजन्स। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं है, अभिराज मैं बताता हूँ अभी क्या चीज़ है। तो आप ये देखिएगा, कोलिजन का मतलब तो होता है टकराव। ठीक है, कि कोई एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल ये आपस में टकराए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं टकराव, को बोलते हैं कोलिजन। अब कोलॉइड क्या है, कोलॉइड ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने नमक को घोल दिया। ठीक है, या वाटर के अंदर हमने शुगर को घोल दिया। तो वाटर जो है, वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और उसके अंदर हम किस चीज़ को घोल रहे हैं, हम शुगर को घोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो जिस चीज़ को मिलाया जाता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जिस चीज़ में मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ये हो गया। अब हमने ये देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटा उनका रेडियस होता है। ठीक है, मैंने आपको पहली ही जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी सॉल्यूशन की, दूसरी प्रॉपर्टी सॉरी, उसमें ये था द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स यही, जैसे हमने चीनी मिला दी पानी के अंदर या नमक मिला दिया, तो जो चीज़ हम मिला रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। कितना छोटा, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये हमने देखा था सॉल्यूशन में। फिर आ गए हम सस्पेंशन में। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, तो उसमें है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज़ क्वाइट लार्ज। सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, इज़ क्वाइट लार्ज। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है इसका साइज़। ठीक है, तो ये हमने सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ में ये देखा था। अभी जो कॉलॉइड्स हैं, तो कॉलॉइड्स में हम क्या देखेंगे, कॉलॉइड्स का जो साइज़ है सॉल्यूट पार्टिकल का, वो सस्पेंशन से तो थोड़ा, सॉल्यूशन से तो थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होगा, इंटरमीडिएट होगा। वही चीज़ यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, अ कॉलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन सॉल्यूशंस एंड दोज इन सस्पेंशंस। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और जो आपका सस्पेंशन है, सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। ठीक, तो अगर 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में वो लाई कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि उसी को हम कॉलॉइड बोलते हैं। ठीक है, समझिए। तो एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड्स आर examples of colloids are soap solution, starch solution, soap solution, starch solution, milk, ink, blood, jelly, etc. ठीक है, तो अब ये कहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे सोप सॉल्यूशन है, तो सोप सॉल्यूशन को मैं एक परफेक्ट या ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोल सकता। उसका रीज़न क्या है कि अगर सोप सॉल्यूशन, कहीं मान लीजिए हमने डिटर्जेंट पाउडर लिया, उसको बकेट में पानी में मिला दिया, मिलाकर हमने खूब अच्छे से उसको एजिटेट करके हमने झाग बना दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि जो उस पर फोम बना था, जो झाग बना था, लेदर बना था, थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाता है। फिर जो पानी है, उस पानी के अंदर आप हाथ घुमाइए और हाथ बाहर निकालो ऐसे ही, तो आप देखोगे कि 2-4 ना डॉट 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 से आपको जो पार्टिकल्स हैं उसके, वो आपके हाथ पर लग जाते हैं, साबुन के पार्टिकल्स होते हैं। तो आप ये कहोगे कि अगर ऐसे ही मैं इसको देख रहा हूँ तब तो मेरे को पार्टिकल ज़्यादा नज़र आ नहीं रहे। मतलब ऐसे देखते हैं तो कभी कभी तो ये सॉल्यूशन जैसा नज़र आता है, कभी कभी ये सस्पेंशन जैसा नज़र आता है। तो हम ये कहेंगे कि एक चीज़ जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की है, उसी को हम कॉलॉइड बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम कॉलॉइड बोल देते हैं। वही चीज़ स्टार्च सॉल्यूशन में, स्टार्च सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है? स्टार्च सॉल्यूशन, चावल जैसे भिगोते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें चावल डाले और उसको भिगो दिया। भिगोने के बाद चावल को थोड़ा सा हाथ से साफ़ कर दिया, पानी से जितना साफ़ हो सकता है उतना कर दिया। करने के बाद आप ये देखेंगे जो पानी ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो थोड़ा सा हल्का हल्का सा वाइट कलर का हो जाता है। बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होता कि मिल्क जैसा वाइट हो जाए, नहीं, हल्का हल्का सा वाइट हो जाता है।
फिर चावलों को निकाल दो और वो जो पानी है पानी को अलग कर दो, तो वो जो पानी तैयार हो जाता है ना उसी को स्टार्च सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और जो नेताजी होते हैं ना, नेताजी अपना कुर्ता उसी पानी में भिगोते हैं और तभी उनका कुर्ता बड़ा करारा होता है। देखा है नेता लोगों का कुर्ता, जो वाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं, तो उस पर कहते हैं, आपने सुना होगा एक शब्द सुना होगा कलफ, कलफ शब्द नहीं सुना? कुर्ते पर, कॉटन के कपड़ों पर, खासतौर पर गर्मियों में लोग कलफ करते हैं कपड़ों पर। ये स्टार्च सॉल्यूशन मार्केट में मिलता है, किसी नाम से आता है, रिवाइव आता है, रिवाइव रिवाइव करके बड़ा सा डब्बा आता है। तो जब वाइट कलर के कुर्ते पजामे हो गए, ठीक है, या कॉटन के सूट हो गए, ठीक है, या कॉटन की शर्ट्स हो गई, तो उनको क्या करा जाता है, वो उनको पहले धोया जाता है नॉर्मल डिटर्जेंट में, धोने के बाद जब वो साफ़ हो जाते हैं, धोने के बाद में उनको स्टार्च सॉल्यूशन में डिप करते हैं। रिवाइव के नाम से आता है, स्टार्च सॉल्यूशन मार्केट में मिलता है, उसको डिप करते हैं और डिप करके उसको निकाल देते हैं। तो वो ना जो कपड़ा है वो बड़ा हार्ड हो जाता है, तो जब उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शर्ट की बड़ी बढ़िया क्रीज निकल कर आती है, ठीक है। लेडीज़ की कॉटन साड़ी होती है तो वो साड़ी बहुत अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया करारी सी साड़ी दिखाई देती है, तो वो जो है उसको स्टार्च बोलते हैं। तो जो स्टार्च है, स्टार्च में होता है कि बहुत बारीक बारीक छोटे 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 सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। वो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स कपड़े को जब आप डिप करते हैं कपड़े में चिपक जाते हैं, फिर आप उसको प्रेस करोगे तो वो कपड़े के अंदर मर्ज हो जाते हैं। जब मर्ज हो जाते हैं तो वही उसको कपड़े को, कॉटन का कपड़ा जो बहुत ढीला होता है उसको स्ट्रेंथ दे देते हैं, कपड़ा टाइट हो जाता है। और जब वो कपड़ा टाइट हो जाता है तो बड़ा सुंदर सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे नई शर्ट है। हर बार धुलाई करने के बाद, हर बार जब उस पर रिवाइव करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे नई शर्ट बन गई है, ठीक है। तो जनरली जो नेता लोग हैं, ड्रेस कोड है ना अपने इंडिया में कि जो नेता हैं वो वाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो वो ज़्यादातर सब लोग ये स्टार्च ही करते हैं। ऐसे ही मिल्क जो है, मिल्क भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है, इंक भी, ब्लड भी, जेली भी, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि इनका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है, वो साइज़ जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, इंटरमीडिएटरी होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे अ कॉलोइड और कॉलोइडल सॉल्यूशन a colloid or colloidal solution appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. A colloid or colloidal solution appears to be homogeneous, तो देखने में तो लगता है, जैसे सोप सॉल्यूशन की बात करें, देखने में तो लगेगा कि अरे होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जिनके पार्टिकल्स, जिनसे वो मिलकर बना है, वो पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो सोप सॉल्यूशन में मुझे कहीं दिखाई देता है कि अरे साबुन तो ये अलग तैर रहा है और पानी अलग तैर रहा है, ऐसा नहीं होता। हमको एक जैसे ही दिखाई देता है, जनरली ब्लू कलर का सा होता है जो सोप सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है जनरली। तो देखने में तो होमोजीनियस लगता है, लेकिन उसके अंदर हाथ घुमाया और हाथ को बाहर निकाला तो पानी तो नीचे गिर जाता है। फिर देखते हैं छोटे छोटे पाउडरी से सब्सटेंस, छोटा छोटा सा वो हाथ पर लग जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं वो जो लगा है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स लगे। तो इसका मतलब देखने में होमोजीनियस दिखता है, लेकिन होता है एक्चुअल में हेटेरोजीनियस। सेकंड प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कॉलोइड इज बिगर देन the size of particles in a colloid, particles मतलब solute particles, the size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution is
bigger than those in a true solution is bigger than those in a true solution but smaller than those in a suspension, but smaller than those in a but smaller than those in a suspension. Full stop. It is between 1 nanometer it is between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. It is between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का उनका साइज होता है जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड्स of most of the colloids cannot be seen even with a microscope. Cannot be seen even with a microscope. Cannot be seen even with a microscope. फोर्थ देखिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड can pass through a filter paper. Pass through a filter paper. Full stop. So a colloid cannot be separated by filtration. So a colloid cannot be separated by filtration. The particles of a colloid can pass through a filter paper. तो colloid के जो particles हैं वो filter paper में से पास हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसको filtration से separate out नहीं करा जा सकता. The particles of most of the colloids cannot be seen even with a microscope. तो ये भी property कैसी होगी, जैसे कि true solutions की होती है. True solutions को भी हम microscope की हेल्प से नहीं देख पाते. ये तो इसकी definition में ही शामिल था कि the size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution. True solution से बड़ा size होता है उनका और सस्पेंशन से छोटा होता है, बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन. ठीक है, तो वही चीज़ जो हमने बताई थी कि उनका जो साइज़ है इट इज़ इंटरमीडिएट ऑफ दोज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. तो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है, इन दोनों के बीच में. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने देख ही ली थी. कॉलॉइड लगता ऐसा है जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन हो. ठीक है, मतलब लगता है होमोजीनियस लेकिन होता है एक्चुअली में हेट्रोजीनियस. ठीक, उसके बाद इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल. द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल are quite stable. Full stop. The particles of a colloid do not separate out on keeping. The particles
of a colloid do not separate out on keeping the particles of a colloid do not separate out on keeping. Sixth, a colloid और colloidal solution, colloid को colloidal solution भी बोल देते हैं. A colloid or colloidal solution scatters a beam of light passing through it. Scatters a beam of light passing through it because its particles are fairly large. Because its particles are fairly large. Because its particles are fairly large. Fairly large. अच्छा, तो पांचवी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ द कॉलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग. तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मिल्क को गर्म कर दिया जाए, बॉईल कर दिया जाए, तो जैसे ही उसको बॉईल करते हैं तो पूरा का पूरा लिक्विड नज़र आता है, लेकिन थोड़ी देर जब उसको रख देते हैं, यानी कि ऑन कीपिंग इट्स पार्टिकल्स ऑल्सो सेपरेट आउट. उसका जो फैट है वो सारा का सारा ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, उसी को हम मलाई बोल देते हैं. तो वो सारा का सारा फैट, उसकी पूरी एक लेयर मिल्क के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और जो लिक्विड पोर्शन है वो नीचे रह जाता है, ठीक है. इसी तरीके से अगर हमने एक ग्लास में पानी लिया और उसके अंदर पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई है, बहुत सारी मिट्टी घुली हुई है, उसको रख दिया ऐसे ही, तो थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं पानी तो ऊपर रह जाता है और मिट्टी जितनी भी हो सारी की सारी नीचे डिपॉजिट हो जाती है. तो इसको कहते हैं कि दे आर नॉट स्टेबल. वो स्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है दे सेपरेट आउट ऑन कीपिंग. मिल्क स्टेबल नहीं है, मडी वाटर स्टेबल नहीं है. लेकिन अगर हम कॉलॉइड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लिया और ब्लड को एज इट इज़ रखा, तो थोड़े टाइम में ऐसा नहीं होता कि ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बना है, अलग अलग आयंस से जिनसे वो मिलकर बना है, वो सारे आयंस अलग अलग सेपरेट आउट हो गए. नहीं, वो ब्लड जैसा ही दिखाई देता रहेगा, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है. तो कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग. तो ये प्रॉपर्टी कॉलॉइड में कैसी है? जैसे सॉल्यूशंस में होती है. सॉल्यूशंस होते हैं ना बहुत स्टेबल, तो ये सॉल्यूशंस वाली प्रॉपर्टी है. तो कॉलॉइड क्या करेगा? कोई प्रॉपर्टी तो सॉल्यूशन जैसी शो करेगा, कोई सस्पेंशन जैसी शो करेगा, ठीक है. अगला है अ कॉलॉइड और कॉलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने कॉलॉइड रख रखा है, ठीक है. एक कंटेनर के अंदर हमने ट्रू सॉल्यूशन रख रखा है और हम टॉर्च की लाइट मारते हैं उसमें, तो क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में से तो टॉर्च की लाइट ऐसे ही पास ऑन कर जाती है, ठीक है. और जब हम इसकी बात करते हैं, कॉलॉइड की बात करते हैं, तो कॉलॉइड में से भी पास कर जाएगी, लेकिन क्या है कि पूरा का पूरा कॉलॉइड जगमग जाएगा, जगमगा एकदम चमकेगा वो पूरा. तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं. जो 6 प्रॉपर्टीज़ देखी है, इसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे. उसमें एक कंटेनर होगा, बनाता हूँ.
यहाँ लिखेंगे बीम ऑफ लाइट इधर लिखेंगे बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल, नॉट visible, beam of light not visible inside a true solution. Beam of light not visible inside a true solution. यहाँ लिखिएगा true solution. ब्रैकेट में एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। और इसमें लिखिएगा फिगर में द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, of a true solution do not scatter light। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना आपको, भाई ट्रू सॉल्यूशन है। अब ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पर एक कांच के बड़े से कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, ठीक है, और हमने यहाँ से टॉर्च ली और पूरे रूम में अंधेरा हो रखा है। हमने टॉर्च ली और टॉर्च की बीम ऑफ लाइट यहाँ पर इस पर स्ट्राइक करवाई, तो हम ये देखते हैं कि ये जो बीम ऑफ लाइट है ये इसको आर पार मतलब पार कर जाती है और पार कर जाएगी और रोशनी यहाँ पर हो जाएगी सारी की सारी, लेकिन ये पूरा का पूरा अंधेरा ही रहेगा, ये जगमग होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। स्कैटर का मतलब लाइट को रोक नहीं पाते, लाइट को घेर नहीं पाते, समझ गए? जैसे मान लीजिए हमने टॉर्च यहाँ से जलाई, एक रूम में है, रूम में अंधेरा हो रखा है, हमने टॉर्च यहाँ से जलाई, तो टॉर्च जो है वो टॉर्च की पूरी बीम ऑफ लाइट ऐसे ही इधर से उधर चली जाती है और पूरा का पूरा जो पाथ है, तो पूरा का पूरा पाथ जगमग होता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी रोशनी जा रही है वो आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि एयर में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी कि घेरते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक तरह से अपने अंदर। लेकिन जब ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर साइज ऑफ पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि वो उसको लाइट को रोक ही नहीं पाता। तो इधर से लाइट की रोशनी पूरी दिखाई देती है, ये पूरा अंधेरा, और फिर पूरी की पूरी लाइट की रोशनी इधर जाती हुई दिखाई देती है, क्रॉस करके गई है इसको, लेकिन बीच वाला पोर्शन वो जगमग नहीं होगा। ठीक है, अब यही काम इसका ठीक उल्टा होता है टॉरॉइड में। तो टॉरॉइड के केस में डायग्राम बनाते हैं जरा। यहाँ लिखिएगा बिल्कुल सेम उसी की तरह, बीम ऑफ लाइट
कैसा हो गया पेपर? बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड कॉलॉइडल सॉल्यूशन. Visible beam of light visible inside a colloidal solution. यहाँ लिखेंगे ये है colloidal solution. एग्जाम्पल के तौर में ब्रैकेट पर लिख दीजिए सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, वो बिल्कुल ठीक इसका उल्टा काम करेगा कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है जैसे सोप सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा अंदर भी जगमग हो जाएगा, पूरा रोशनी अंदर भी स्कैटर करेगा, क्योंकि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. तो पार्टिकल्स बड़े हैं तो पार्टिकल्स जो है वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, तो वो भी पूरा जगमग हो जाएगा, इधर तो रोशनी होगी ही और इधर भी पूरी की पूरी रोशनी होगी. समझ गए? ठीक है. अच्छा, उसके बाद उसके बाद हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स. Classification of colloids. Most of the colloids can be classified into the following 7 groups. Most of the colloids can be classified into the following 7 groups. फर्स्ट लिखेंगे SOL सोल. सेकेंड लिखेंगे FOAM फोम, सोल फोम. थर्ड लिखेंगे सोल सॉलिड सोल लिखना, सॉरी फॉर्म बाद में लिखेंगे, फॉर्म भी होता है. पहले लिखें सोल, फिर लिखें सॉलिड सोल, सॉलिड सोल SOL सोल. थर्ड लिखेंगे एरोसोल AERO एरो SOL सोल. फोर्थ लिखेंगे इमल्शन, इमल्शन. फिफ्थ फोम, सिक्स्थ सॉलिड फोम, सिक्स्थ सॉलिड फोम. और सेवंथ है जेल, GEL जेल. ठीक है, तो कॉलॉइड्स जो है, कॉलॉइड्स के ये 7 क्लासिफिकेशन होती है, मतलब 7 कैटेगरीज होती हैं कॉलॉइड्स की. तो फर्स्ट लिखेंगे सोल, SOL सोल.
Soul is a colloid in which tiny solid particles are dispersed in a liquid medium. Soul is a colloid in which tiny Soul is a colloid in which tiny solid particles are dispersed in a liquid medium. Dispersed in a liquid medium. Example: ink, soup solution, etc. Good evening. Ink, soup solution, etc. तो एक तो इंक हो गया, ये तो आपका सॉलिड सोल की कैटेगरी में आ जाता है कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में मिक्सड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सोप सॉल्यूशन का मैंने वैसे भी एग्जांपल दिया था कि वो देखने में तो होमोजेनियस लगता है, लेकिन उसके अंदर हाथ घुमाकर हाथ निकालेंगे तो बहुत छोटे छोटे पाउडरी सब्सटेंस आपको हाथ पर लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये सोल हो गया। सोल के बाद में सेकेंड नोट करेंगे सॉलिड सोल। गुड इवनिंग। सॉलिड सोल में solid soul is a colloid in which solid particles are dispersed in a solid medium. Solid soul is a colloid in which solid soul is a colloid in which solid soul is a colloid in which solid particles are dispersed in a solid medium. Solid particles are dispersed in a solid medium. Example: colored gemstones. Colored gemstones like ruby. R-U-B-Y. Colored gemstones like ruby. थर्ड देखेंगे, ये समझ गए ना कलर्ड जेमस्टोन्स, वो जो लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ट्रांसपेरेंट तो है वो, लेकिन उसके अंदर भी लगता है जैसे कोई हल्का सा कोई डॉट्स सा कुछ उसके अंदर होता है। तो उसमें क्या है कि एक सॉलिड जो है वो दूसरे सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स कर रखा होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सोल में। देखने में लगता है ऐसा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि होमोजीनियस मीडियम है, लेकिन एक दो आपको छोटे छोटे डॉट्स अंदर नजर आते हैं, ठीक है। उसी की वजह से उसको अगर ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो उसमें चमक नजर आती है। रूबी जनरली लोग अंगूठी में लगा कर पहनते हैं, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड है एरोसोल, AERO, एरोसोल। एंड एरोसोल इज अ colloid in which an aerosol is a colloid in which an aerosol is a colloid in which a solid or liquid is dispersed in a gas.
a solid or liquid is disposed in a गैस, उसमें सॉलिड या फिर लिक्विड किसी गैस के अंदर डिस्पर्स होता है, मिक्स होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। तो जो स्मोक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई पुराना पेड़ है या कहीं पुराने, कई बार क्या होता है माली साफ़ सफाई करता है तो वहाँ पर पत्ते इकट्ठे करता है, पत्तों में आग लगा देता है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि बहुत छोटा बहुत लाइट जो है जिसको आप एशेस बोलते हैं, राख होती है, तो वो उस स्मोक में मिक्स होता है और वो हवा में उड़ता रहता है। और कहीं पर भी अगर मान लीजिए ऐसी जगह से हम गुजर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि थोड़े बहुत वो पार्टिकल्स कभी हमारे हाथ पर गिर जाते हैं या कपड़ों पर गिर जाते हैं, तो हम ये देखते हैं ब्लैक सा बहुत बारीक सा जैसे पाउडरी सब्सटेंस हो, तो वो ऐशेज़ होती है। तो वो ऐश जो है वो एक तरह से सॉलिड ही तो है, और वो सॉलिड किस में मिक्सड होता है, एयर में मिक्सड होता है, स्मोक में मिक्सड होता है। तो वो क्या हो गया, एरोसोल, यानी कि जहाँ पर एयर के अंदर यानी कि गैस के अंदर सॉलिड के बहुत छोटे पार्टिकल्स मिक्सड हैं। सिमिलरली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी भी खास तौर पर सर्दियों की बात करें कि कोई कार है वो बहुत टाइम से खड़ी हुई है, ठीक है, और उसको एकदम से स्टार्ट करा जाता है, तो स्टार्ट करते हुए काला सा धुआं छोड़ती है। अब वो काला सा धुआं जो छोड़ती है, वो काला धुआं ज़मीन पर अगर कहीं पर गिर जाए तो ज़मीन पर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मतलब ब्लैक निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो वो ब्लैक निशान कहाँ से आया, एयर में से ही तो आया, धुएँ के थ्रू ही तो आया, यानी कि गैस के थ्रू आया। और फिर अगर उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो ब्लैक कलर का पाउडर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लैक कलर के छोटे पार्टिकल्स हैं, ये कहाँ पर मिक्स थे, ये एयर के अंदर मिक्स थे। तो जहाँ पर इट इज़ अ कॉलॉइड, एरोसोल इज अ कॉलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस, जहाँ पर गैस में कोई सॉलिड या फिर कोई लिक्विड मिक्सड होता है, तो उसको एरोसोल बोलते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं, आगे की नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है, बाकी की 4 नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। थैंक यू सर। ओके।